Clear, Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger से बहुत रनवे। ये वो आखिरी अल्फाज थे जो पायलट ने कही जब तियारा कराची की फिजा में सिर्फ 600 फीट की बुलंदी पर था। 22 मई 2020 की दोपहर 2:35 बज रहे थे और कराची की शदीद गर्मी में हर कोई अपने घरों में था। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही लम्हों में एक खौफनाक हादसा होने वाली है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA की परवाज PK8303 के पायलट ने मिडे कॉल दी जो इस बात का इशारा था कि जहाज काबू से बाहर हो चुका है। चंद ही सेकंडों में कराची एक जोरदार धमाके के लिए लरस उठा और आसमान पर काले धुएं के बादल छा गए। तियारा कराची एयरफोर्स से सिर्फ 1340 मीटर पहले मॉडल कॉलोनी की आबादी पर गिरकर तबाह हो गया। ये एक एयरबस A320 था जो लाहौर से कराची के लिए रवाना हुआ था। इसमें 91 मुसाफिर और 8 अमली के अफराद मौजूद थे, तजुर्बाकार पायलट और एक फनी तौर पर दुरुस्त तियारा। इस परवाज के कैप्टन 58 साल सज्जाद गुल थे जो PIA में 24 साल से खिदमत अंजाम दे रहे थे और 18,000 घंटों का तजुर्बा रखते थे। इसके साथ फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम थे जिन्होंने PIA में 10 साल हो चुके थे। तियारा 16 साल पुराना था लेकिन मुकम्मल तौर पर काबिल-ए-वास था। परवाज की रवानगी और हादसे की इब्तिदा। परवाज ने लाहौर से 1:05 पर टेकऑफ किया और तकरीबन 34,000 फीट की बुलंदी पर पहुंचकर मामूल के मुताबिक अपने मंजिल की तरफ बढ़ने लगी। पायलट और बस ऑफिसर ने रोजा रख हुआ था, लिहाजा इन्होंने दौरान परवाज खाने से इनकार कर दिया। जब तियारा नौशहरा फेरोज के करीब पहुंचा तो इसे कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से मुंसलिक कर दिया गया। ATC ने पायलट को हिदायत दी कि वो मखसूस नौशहरा फेरोज 2A रूट पर सफर करे, लेकिन पायलट की दरखास्त पर इसे बराह मकरी की तरफ जाने की इजाज़त मिल गई। यह वो गलती थी जो बाद में तबाही का सबब बनी क्योंकि पायलट ने कंप्यूटर में नया रूट अपडेट नहीं किया। बुलंदी में गलती और खतरनाक हद तक तेज रफ्तार। जब जहाज मकरी के करीब पहुंचा तो इसे 7,000 फीट की बुलंदी पर होना चाहिए था, लेकिन वो 10,000 फीट पर था। ATC ने खबरदार किया कि जहाज की बुलंदी ज्यादा है और पायलट से पूछा कि आया वो महफूज लैंडिंग कर सकते हैं या एक चक्कर लगाकर दोबारा कोशिश करना चाहेगी, लेकिन पायलट ने इनकार कर दिया। रनवे के करीब पहुंचते वक्त भी जहाज की रफ्तार खतरनाक हद तक ज्यादा थी, 650 किलोमीटर फी घंटा। और एक और संगीन गलती ये हुई कि पायलट लैंडिंग गियर खोलना भूल गई। तबाही के लम्हे जब जहाज रनवे पर उतरा तो इसके दोनों इंजन जमीन से टक्कर गए और शदीद नुकसान पहुंचा, लेकिन पायलट ने गलती से दोबारा टेक ऑफ कर दिया जिससे हालात मजीद बिगड़ गई। दोबारा उड़ने के बाद एक इंजन फेल हो गया, फिर दूसरा भी बंद हो गया। अब जहाज मुकम्मल तौर पर इंजन के बगैर परवाज कर रहा था और 600 फीट की बुलंदी पर पहुंचकर पायलट को अंदाजा हुआ कि वो रनवे तक नहीं पहुंच पाएगी। तब ही इन्होंने मेडे की कॉल की और कुछ ही लम्हों बाद मॉडल कॉलोनी के घरों पर तियारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे के नतीजे में क्या हुआ? हादसे में 99 अफराद में से 97 जवाहक हो गए। सिर्फ 2 अफराद मुजज़ाती तौर पर जमीन पर भी एक शख्स जान की बाजी हार गए बच गए। तहकीकात के नताइज 3 साल तक जारी रहने वाली तहकीकाती रिपोर्ट में दर्ज झेल इंकशाफात हुई। हादसे की सबसे बड़ा वजह पायलट की गलती थी। वो मुसलसल कंट्रोलर टावर की हिदायत को नजरअंदाज करते रहे और गलत फैसले की। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी कसूरवार थे। इन्होंने पायलट को नहीं बताया कि लैंडिंग गियर नहीं खोला। पायलट रोजे में थी जिसकी वजह से उनकी तवज्जो
اور توانائی متاثر ہو سکتی تھی۔ بعد میں پاکستان میں روزہ رکھ کر فلائٹ اڑانے پر پابندی لگا دی گئی۔ ایک اور حیران کن انکشاف یہ تھا کہ PIA کے 40% پائلٹ کے لائسنس جاری تھے۔ یہ حادثہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ایوی ایشن کی تاریخ کا ایک افسوسناک باب بن گیا۔ اس سانحے نے ایوی ایشن انڈسٹری میں سیکورٹی اور پروفیشنل عزم کے بارے میں کئی سوالات کھڑے کر دی۔ اللہ تعالیٰ مرحومین کو جنت میں جگہ دے اور ہمیں ایسے غلطیوں سے سیکھنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ Free audio post-production by alphonic.com